नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, सुल्तानपुर एक के बाद एक हो रहे हत्याओं से दहल उठा है। घटना है सुल्तानपुर के बल्दी राय क्षेत्र के अशरफपुर का, जहां एक नौजवान जिसकी उम्र करीब 27 से 28 वर्ष बताई जा रही है, नाम इच्छानाथ यादव है, उसकी कुछ लोगों ने हत्या कर दी। उसके गांव से ही 300 मीटर दूर उसकी लाश पाई गई। गांव के ही कुछ लोगों पर परिवार ने आरोप लगाया है। इच्छानाथ यादव प्रधान पद के प्रत्याशी भी रहे हैं। दूसरे नंबर पे वह पिछली वर्ष थे भी, और प्रधानी की चुनाव लड़ने का आगामी चुनाव लड़ने का वो तैयारी भी कर रहे थे, जिससे उनकी रंजिश बताई जा रही है। गांव वो सुबह फ्रेश होने के लिए जा रहे थे, पहले से घात लगाए बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने गांव वालों के ऊपर कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं। पोस्टमार्टम कराने से परिजन मना कर रहे थे, लेकिन फिर काफ़ी समझाने बुझाने के बाद वो तैयार हो गए। अंत में पोस्टमार्टम हुआ। साथियों, इस घटना को पुलिस एक एंगल से और देख रही है। इच्छानाथ यादव की बहन जो है, हेमनापुर ग्राम की प्रधान थी। 2019 में इनके पति सुरेश यादव की भी लोगों ने हत्या कर दी थी, कुछ बदमाशों ने। पुलिस इस एंगल से भी अब अपराधियों की तलाश अब कर रही है। इसको भी एक एंगल पुलिस मान रही है, रंजिश भी। इच्छानाथ यादव गवाही भी थे अपने जीजा के हत्याकांड में, लिहाजा इनकी दुश्मनी स्वाभाविक थी। अब पुलिस जांच इस एंगल से भी कर रही है। इच्छानाथ यादव डेयरी का बिजनेस करते थे और काफ़ी गांव में इनकी काफ़ी अच्छी पैठ भी थी। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि प्रधानी का चुनाव लड़े थे, ये दूसरे नंबर पे थे और आने वाले समय में ये फिर लड़ते। इनके जीतने की पूरी पूरी संभावना बताई जा रही थी। लिहाजा कुछ लोगों को ये बात, इनके परिवार वालों का कहना है कि कुछ लोगों को ये सब चीज़ें हजम नहीं हो रही थी। उनको डर था कि उनके हाथ से प्रधानी खिसक जाएगी, और इसी रंजिश में इस नौजवान की हत्या कर दी गई। पुलिस अब अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। जल्द ही अपराधियों को पकड़ा जाएगा, ऐसा पुलिस कप्तान का कहना है। इधर साथियों, हम बात करें तो जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव गोसैसिंहपुर का एक व्यापारी हत्याकांड भी सामने आया है। व्यापारी का नाम संतराम अग्रहरी है, और संतराम अग्रहरी की भी बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। संतराम अग्रहरी को और उनके परिवार को कई बार बदमाशों ने टारगेट किया था, इनसे मारपीट भी किया था। थाने पर ये लोग शिकायत भी किए थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते कार्यवाही नहीं की, उल्टा आरोपियों के पक्ष में ही खड़ी रही। थानाध्यक्ष तरुण पटेल की भूमिका भी संदिग्ध है। पुलिस कप्तान ने उनको सस्पेंड कर दिया है, कार्यवाही किया है उनके ऊपर। इस मामले में स्कूली विवाद कुछ आपसी बताया जा रहा है बहुत पहले का, जिससे खिजलाए आरोपियों ने संतराम अग्रहरी की निर्मम हत्या कर दी। पहले उनको मारा पीटा, बाद में उनको ट्रामा सेंटर जब ले जाया गया तो वहाँ डॉक्टरों ने उनको वहाँ से लखनऊ रेफर कर दिया, और फिर वहीं बताया जाता है कि वो उनकी मृत्यु हो गई। आए दिन सुल्तानपुर में हत्याएं हो रही हैं। ऐसे ही एक घटना भी हाल ही में 2-3 दिन पहले का है। सितंबर 7 अक्टूबर की बात है। यहाँ एक लड़का लगभग 20-21 साल, जिसकी एज अनुज नाम बताया जा रहा है, उसकी आनर किलिंग में हत्या कर दी गई। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। लड़की के मृतक के परिजनों का आरोप है कि जिस लड़की से ये प्रेम करता था, उसके परिवार वालों ने इसको बहला फुसला कर अपने घर बुलाया,
और लड़की के पिता जिनका नाम बताया जा रहा है नंदलाल, भाई जिसका नाम बताया जा रहा है सनी, और लड़की की माँ जिसका नाम जानकी देवी बताया जा रहा है, ये सभी लोगों ने मिलकर उसको फ़ो उसको फ़ोन करवाया लड़की से और बुलवाया, और फिर पीछे से कुल्हाड़ी से उसको वार किया और उसको वहीं मौत के घाट उतार दिया। ऐसी घटनाएँ आए दिन सुल्तानपुर में इस समय घट रही हैं। देखा जाए साथियों तो औसतन 1 से 2 घटनाएँ प्रतिदिन हो रही हैं। जिस दिन कोई हत्या नहीं हो रही है, उसके दूसरे दिन उसके एवज़ में 2-3 हत्याएँ हो जा रही हैं। ये स्थिति सुल्तानपुर की हो गई है। और ये हाल तब है जब हर हफ्ते पुलिस लगभग 1-2 एनकाउंटर भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि पुलिस खाली हाथ है, आरोपियों की धरपकड़ कर रही है और एनकाउंटर कर रही है, किसी को पैर में गोली मार दे रही है, तो किसी के सर में और सीने पर गोली लग रही है, किसी का हाफ एनकाउंटर तो किसी का फुल एनकाउंटर हो रहा है। लेकिन अपराधियों के हौसले खूब बुलंद हैं, उनको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे उनका एनकाउंटर हो जाए, चाहे उनको जेल हो जाए। उनको कानून का कोई खौफ है नहीं। वो अपने मतलब देखा जाए तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, उनको कोई डर इस बात का है नहीं। अब शक्ति जितनी होनी चाहिए लगभग उससे कुछ ज़्यादा हो जा रही है। अगर पुलिस एनकाउंटर कर दे रही है, लास्ट चारा जो बच रहा है, तो भी हाय तौबा मच जाता है कि एनकाउंटर कर दिया गया, और पकड़ रही है तो उसका तो कोई खौफ है ही नहीं। जब एनकाउंटर का खौफ नहीं है तो जेल जेल का खौफ तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि अपराधियों को जेल का भी खौफ होगा। ये स्तर हो गया है अपराधियों का, अपराधियों की मानसिकता एकदम भयावह हो गई है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं अपने पर्सनल लाभ के लिए। कोई चुनावी लाभ लेने के लिए हत्या कर दे रहा है, तो कोई छोटी-छोटी विवादों पर हत्या कर दे रहा है, कोई प्रेम प्रसंग में हत्या कर दे रहा है। किसी को अब पुलिस की, कानून की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। अब अपने हिसाब से, अपने मर्ज़ी से और अपने सुविधानुसार सब निपट रहे हैं अपने हिसाब से। उनको चाहे एनकाउंटर कर दिया जाए या जेल कर दिया जाए, फांसी हो चाहे आत्महत्या हो, चाहे उनका वो हो जाए क्या नाम अ, आजीवन कारावास। लेकिन उनको किसी प्रकार का डर नहीं है, वो अपने मद में चूर हैं, दबंगई में चूर हैं। उनका जो अपराधियों को जो मन पड़ रहा है वो अपना कर रहे हैं। लगातार हत्याएँ हो रही हैं, लगातार चोरी डकैती हो रही है। अभी सुल्तानपुर का लूटकांड पूरे भारत में चर्चा का विषय बना रहा। उसमें कई का हाफ एनकाउंटर हुआ और 2 को तो गोली मार दी गई, फुल एनकाउंटर हुआ। बावजूद इसके कोई सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अंतिम चारा जो अपराध को कंट्रोल करने का है एनकाउंटर, पुलिस ने उसको भी प्रयोग में ला लिया, लेकिन इसका नतीजा लगभग शून्य दिख रहा है। अपराधियों के हौसले निरंतर बढ़ रहे हैं और उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। हत्या एक आम बात हो चुकी है। खास करके हम सुल्तानपुर की देखें तो प्रतिदिन औसतन अगर एक अनुमान लगाया जाए तो लगभग 1 से 2 हत्याएँ तो हो ही रही हैं, निसंदेह हो रही हैं। ये हाल हो गया है। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।